नमस्कार दोस्तों। आज हम स्टॉक फॉर टुडे के सर्च स्क्रीन के ट्रेंड पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम stockfortoday.com को ओपन करते हैं और यहाँ से हम फाइंड स्टॉक यानी सर्च स्क्रीन पे जाते हैं और यहाँ पर हमारा जो है ट्रेंड पैरामीटर है और ट्रेंड पैरामीटर में इतने लिस्टेड आइटम्स हैं। उनमें से वन बाय वन आइटम्स को हम डिस्कस करते हैं। और जैसे कि प्रीवियस 3 डेज डाउन ट्रेंड और प्रीवियस 5 डेज डाउन ट्रेंड। सपोज करो प्रीवियस 5 डेज डाउन ट्रेंड पे यूज़र सेलेक्ट करता है और सेलेक्ट करने के बाद इसे क्लिक करते हैं तो इसमें 26 स्टॉक फाइंड मिलते हैं सर्च में। और उसमें सपोज कर लो हम फोर्टिस हेल्थ केयर को देखते हैं तो फोर्टिस हेल्थ केयर जो है प्रीवियस 5 डेज के डाउन ट्रेंड पे होना चाहिए। तो अगर आप देखते हैं तो ये जो करंट डे का है ट्रेडिंग डे है, यानी कि हमारा ट्रेडिंग डे है जो है सेकेंड सैटरडे को ट्रेडिंग हुआ था। तो इसको प्रीवियस डे का मतलब है हमारा फर्स्ट से पीछे का जो है 5 डेज में डाउन ट्रेंड पे होना चाहिए, तो जो कि 40 है। इस तरह से अगर हम दूसरा सर्च पैरामीटर देखते हैं, अगर दूसरा सर्च पैरामीटर पे जाते हैं और ये दूसरा सर्च पैरामीटर है प्रीवियस 5 डेज अप ट्रेंड। और प्रीवियस 5 डेज अप ट्रेंड पे जा कर के हम जब क्लिक करते हैं तो हमें मिलता है 4 स्टॉक्स मिलते हैं। उसमें से वीएसटी इंडस्ट्रीज को अगर देखते हैं तो वीएसटी इंडस्ट्रीज जो है प्रीवियस 5 डेज के अप ट्रेंड में दिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमें लग रहा है कि ये जो है थर्सडे यानी 29 को जो है इसका स्टॉक क्लोजिंग प्राइस था 3680 और जो कि फर्स्ट को था 3727 और जो है 28 को था क्लोजिंग प्राइस 3695। तो 3695 और जो इसका क्लोजिंग प्राइस हो गया 29 को 3680। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये अप ट्रेंड पे नहीं है, लेकिन हमारा जो लॉजिक है जो है क्लोजिंग प्राइस पे ना हो करके लास्ट ट्रेडिंग प्राइस पे है। तो अगर लास्ट ट्रेडिंग प्राइस अगर देखते हैं एलटीपी देखते हैं, अगर यहाँ पर ये हमने वीएसटी के जो है डेट के हिसाब से देख लिया 26 से 2 मार्च तक के रिकॉर्ड हैं वीएसटी के। अगर इसमें लास्ट ट्रेडिंग प्राइस देखते हैं तो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस हमारा कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ दिखेगा। तो ये जो लॉजिक लगाया गया जो भी है ट्रेडिंग स्टॉक फॉर टुडे में एलटीपी के थ्रू है, तो इसके हिसाब से जो है ये कंटिन्यूस अप ट्रेंड पे है, 5 डेज के अप ट्रेंड पे है। अगर इसके बाद अगर जाते हैं दूसरा आइटम देखते हैं प्रीवियस डेज अप ट्रेंड के बाद अब करते हैं 5 डेज डाउन ट्रेंड T-2। अगर इस पर क्लिक करते हैं 5 डेज डाउन ट्रेंड T-2 तो इसको पहले देख लेते हैं 5 डेज T-2 के अगर डाउन ट्रेंड तो में हमारा ONGC आता है। तो ONGC को अगर यहाँ पर जाते हैं तो ये जो है डाउन ट्रेंड पे है और T-2 का मतलब ट्रेडिंग डे। जैसे आपका ट्रेडिंग डे ये है 2 मार्च, इसको और इसका एक और यानी फर्स्ट, ये 2 दिन छोड़ दो, उसके बाद से हम काउंट करते हैं पीछे के 5 डेज। तो अगर हम देखते हैं तो 29 से यहाँ तक का हमारा डाउन ट्रेंड पे है ये। तो ये ट्रेडिंग डे -2, तो यानी कि हमारा अगर ट्रेडिंग डे है 2 मार्च तो 2 मार्च और 1 मार्च को छोड़ करके उसके बाद बैक में 5 डेज का डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। तो अगर आप देखते हैं यहाँ पर तो ONGC है। इसी तरह से अगर हम जाते हैं दूसरे पैरामीटर को देखते हैं ट्रेंड में अगर दूसरा अगर देखते हैं तो ये आता है 5 डेज अप ट्रेंड टिल टुडे। 5 डेज अप ट्रेंड टिल टुडे अगर इस पर हम क्लिक करके सर्च करते हैं तो हमारा इस पर सीमेंस और ये थिन स्टॉक आते हैं जो कि अप ट्रेंड में। टिल टुडे मीन्स ट्रेडिंग डे। तो अगर हम सीमेंस को देखते हैं यहाँ पर तो सीमेंस को कंटिन्यूस अप ट्रेंड में, टिल टुडे मीन्स जो है से ट्रेडिंग डे को भी अप ट्रेंड पे होना चाहिए। तो ये 2 मार्च को भी अप ट्रेंड पे है, तो ये कंटिन्यूस अप ट्रेंड पर है। तो इसका मतलब ये हुआ टिल टुडे
और इसके बाद जाते हैं 5 डेज डाउन ट्रेंड टिल टुडे। अब डाउन ट्रेंड देखते हैं 5 डेज का। तो 5 डेज के डाउन ट्रेंड में अगर आप देखते हैं तो 4 स्टॉक सर्च होकर आए। उनमें से रोसरी बायोटेक को अगर हम देखते हैं तो रोसरी बायोटेक अगर आप देखते हैं टिल टुडे मींस ट्रेडिंग डे को भी डाउन ट्रेंड पे है, उसके पहले भी डाउन ट्रेंड और लास्ट ट्रेडिंग डे को मिलाते हुए 5 दिन के डाउन ट्रेंड में पिछले से होना चाहिए। तो ये देख सकते हैं कंटिन्यूअस है, ट्रेडिंग डे को भी डाउन ट्रेंड पे है। और इसके बाद अगर दूसरा जो है पैरामीटर को देखते हैं, ट्रेंड में आता है 3 डेज अप ट्रेंड T-2। अगर इस पे सर्च मारते हैं तो हमारे को इस पे त्रिवेणी टरबाइन मिलता है। अगर त्रिवेणी टरबाइंस को हम देखते हैं यहाँ पर तो T-2, तो T-2 का मतलब है ट्रेडिंग डे 2 मार्च और 1 मार्च, ये 2 दिन को छोड़ देते हैं तो उसके बाद जो 3 डेज के अप ट्रेंड में होना चाहिए। तो अगर देखते हैं तो 29th, 28th, 27th ये लगातार कंटिन्यूस अप ट्रेंड में, और ये T-2 ये 2 दिन छोड़ दिया हमने। तो इस तरह से हम सारे जो है अगर देखते हैं पैरामीटर, उनमें से हमने जो छोड़ दिया है पैरामीटर वो इस वजह से छोड़ा हुआ है, जैसे कि प्रीवियस 5 डेज डाउन ट्रेंड, प्रीवियस 3 डेज डाउन ट्रेंड। तो ऑब्वियसली 5 डेज का देख लिया तो 3 डेज तो डाउन ट्रेंड में है ही। ऐसे इसमें अगर आप देखते हैं 5 डेज, प्रीवियस 5 डेज अप ट्रेंड और प्रीवियस 3 डेज अप ट्रेंड, तो ऑब्वियसली 5 डेज अगर अप ट्रेंड में तो 3 डेज के अप ट्रेंड में तो ऑब्वियसली है ही, इसलिए हमने 3 डेज का इसमें छोड़ दिया है। तो ये हमारे रहे ट्रेंड। और इसमें जो ट्रेंड को हम अगर कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ जोड़ करके जो कैंडल्स हैं, बुलिश हैमर, ये इसके साथ जोड़ करके अगर बनाते हैं हमारा कुछ स्ट्रेटजी तो बहुत ही बेनिफिट उससे मिल सकता है। जैसे कि अगर आप बुलिश हैमर और जो है प्रीवियस 3 डेज डाउन ट्रेंड अगर इसको फाइंड आउट करके एक स्ट्रेटजी बनाते हैं तो ये एक बहुत अच्छा स्ट्रेटजी हो सकता है। ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया गया वीडियो है। धन्यवाद।